हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया एजुकेशन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन एंड उसके टाइप्स। आइए पहले देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जिस शब्द को संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा को हम नाउन कहते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। सब्स्टिट्यूट ऑफ द नाउन इज आल्सो कॉल्ड प्रोनाउन। The word which prevent the repetitions of a noun is called pronoun। जो शब्द किसी संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकता है, रिपीट होने से रोकता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, अर्थात वाक्य सेंटेंस बदला लगता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज अ टीचर बट राम डज नॉट टीच एनी बुक। राम एक शिक्षक है लेकिन राम कोई पुस्तक नहीं पढ़ता। यहाँ पे राम हमारे पास नाउन है। राम इज अ टीचर बट ही डज नॉट टीच एनी बुक। अब हमने राम को रिपीट करने से रोका तो हमने यूज किया ही प्रोनाउन। राम इज अ टीचर, ही डज नॉट टीच एनी बुक। राम एक शिक्षक है लेकिन वो कोई पुस्तक नहीं पढ़ाते। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive noun, emphatic compound, indefinite noun, distributed noun, reciprocal noun, interrogative pronoun, relative pronoun। पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। The pronoun which is used in the place of person or a thing is called a personal pronoun। जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आई एम डुलार्ड, वी आर हैप्पी, यू आर जीनियर, शी इज काम, दे आर वेरी होनेस्ट। इसमें आई, वी, यू, शी, दे आर द पर्सनल प्रोनाउंस। नेक्स्ट आती है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? सब्जेक्टिव, objective, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive। I, we, my, mine, myself, we, us, our, ours, ourselves, you, your, yourselves, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, its, not used, itself, they, them, their, themselves। पर्सन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। इसके कौन कौन से पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के? अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं जो इस प्रकार हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, सुनने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट और introduce a person, an animal or a thing is called a demonstrative pronoun। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु को प्रदर्शित करने या परिचय देने के लिए किए जाते हैं उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज माई लैम्प, दीज आर हिज पेन्स, दोज आर माई बुक्स, दैट इज अ मिरर। इस एग्जाम्पल में दिस, these, those, that are demonstrative pronoun। Next आता है possessive pronoun। The pronoun which is used to possess the noun is called a possessive noun।
जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अधिकारी के लिए किया जाता है उसे possessive pronoun भी कहते हैं। The word which show possession is called a possessive pronoun. इसकी एग्जाम्पल्स हैं The castle is yours, those places are theirs, The building is mine. इसमें yours, theirs and my are possessive pronouns. Next pronoun आता है reflexive pronoun. The pronoun which is used in the place of such a noun as act both as subject and object is called a reflexive noun. किसी pronoun का प्रयोग वैसे संज्ञा के बदले में किया जाए जो स्वयं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता हो उसे रिफ्लेक्सिव pronoun कहते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल है I engaged myself in this work. We cannot save ourselves from this. Why did you hurt yourself? We cheat ourselves. She hurt herself. इसमें myself, ourselves, yourselves, ourselves and herself are the examples of reflexive noun. Next है table of reflexive pronoun. इनका टेबल क्या है? Formative reflexive pronoun. I, myself, we, ourselves, you, yourself, yourselves, plural के लिए he, himself, she, herself, it, itself, they, themselves. Empathic pronoun. When reflexive pronoun is used to emphasize a noun or a pronoun is called emphatic pronoun. जब रिफ्लेक्सिव pronoun का प्रयोग नाउन या pronoun इन हिंदी पर जोर डालने के लिए किया जाता है उसे emphatic pronoun कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं I myself have done it. We ourselves talk to him. You yourself can best example. They themselves confessed their guilt. Next pronoun आता है indefinite pronoun. The pronoun which does not prefer any definite person or a thing is called an indefinite pronoun. जिस pronoun से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे indefinite pronoun कहते हैं। जैसे one, anybody, anyone, someone, somebody, everybody, some, any, something, anything, all, many, much, little, few, no one, none आदि indefinite pronouns के उदाहरण हैं। इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं someone is knocking at the door, somebody is waiting for you, something is better than nothing. इसमें someone, somebody and something are the indefinite pronoun. Distributive pronoun. Each, either and neither are called distributive pronoun. और हम इसको कह सकते हैं the pronoun which is used as a distribution of the noun is called distributive pronoun. जिस pronoun का प्रयोग विभाजन के रूप में noun के बदले में किया जाए उसे distributive pronoun कहते हैं। Example, each of the leaders is a knave, either of the girls is knave, and neither of the boys is promising. Each, either, neither are called the distributive pronoun. Next आता है reciprocal pronoun. The pronoun which form from two pronouns and denotes mutual relation is called reciprocal pronoun. वो pronoun जो दो pronoun से मिलकर बनता है तथा परस्पर संबंध बताता है वो होता है reciprocal pronoun. इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं इंडिया एंड ब्राजील हेल्प ईच अदर. इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका हेल्प वन अनदर. नेक्स्ट pronoun आता है हमारे पास interrogative pronoun. The pronoun which is used to ask a question is called a interrogative pronoun. जिस pronoun इन हिंदी में प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे interrogative pronoun कहते हैं। जैसे who, whom, whose, which, what, where, why, how, etc. interrogative pronouns के उदाहरण हैं। इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं What are you? Who are you?
how you do, when do you get up. इसमें what, who, how, when are the interrogative pronouns. Next आता है relative pronouns. The pronouns which add two sentences and refers to some noun or pronoun going before is called a relative pronoun. वो pronoun जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है वो relative pronoun कहलाता है. इसके एग्जाम्पल, दिस इज द डैम विच माई फादर बुल्ट. दिस इज द thief who has stolen my bag. इसमें which and who are the relative pronouns. ये थे आज के pronouns and its type. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. आगे हम लेकर आएंगे आपके लिए adjectives and its types. थैंक यू सो मच.